नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को ये भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस ने अभी तक हरिद्वार सीट से अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी लगातार जंगी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वे मोदी की गारंटी के जरिए हर वर्ग के वोटरों को साधने में जुटे हैं। वे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। इस सिलसिले में बुधवार को उनका कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रानीपुर विधायक, हरिद्वार विधायक समेत अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आज मैं अपने जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन सब से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो जोश मेरा भी जोश दुगुना करेगा और कार्यकर्ताओं का जोश तो 10 गुना हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फिर से भाजपा की जीत का दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ विधानसभा में मुझे हराया था, मेरी अपील का असर हुआ कि वे अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं बड़ी उपलब्धि है कि इसके अलावा विधायक भी हमारे संपर्क में हैं और वह बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। दिन जब मैंने पहला बयान दिया था कि मैं मोदी जी के इस विकास कार्य में, पुष्कर धामी जी के इस विकास की श्रृंखला में जो भी योगदान करना चाहिए, मैंने कांग्रेस विधायकों, मुझे खुशी है कि मेरी बात का पहली अपील का जो है समर्थन और मिला है तो मेरी विधानसभा से मिला है। पहले दिन जब मैं गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, जहां पर इस दौरान अनिल बलूनी ने रोड शो किया, जिसका जमकर स्वागत किया गया। रोड शो में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल रहे। इस दौरान अनिल बलूनी ने उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने की बात कही। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भवन अब जर्जर हो गया है, अब कांग्रेस के सभी लोग भाजपा का रुख कर रहे हैं। पूरे देश में विकास का मंत्र है, उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है और विकसित गढ़वाल बनाना है। पलायन के लिए एक जंग छेड़ी है पलायन के खिलाफ, और प्रत्येक जो युवाओं को रोजगार का किसी प्रकार से सर्जन हो वो करना है। उत्तराखंड को और गढ़वाल को एक आदर्श क्षेत्र घोषित करवाना है, इसी के लिए संकल्प है। विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसा आज भी देखा, शिवपौड़ी और श्रीनगर में भी कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं बीजेपी में, दामन थामा है। कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया, जैसे मैंने बताया, और पूरी तरह से कांग्रेस नेस्तानभूत हो गई है। कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं है। देहरादून लोकसभा की चुनाव की गहमागहमी के बीच उत्तराखंड में एक बार फिर नोटिस पर सियासत गरमा गई है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को ठीक चुनाव के वक्त इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 3 नोटिस भेजे हैं, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। गणेश गोदियाल ने इसे डराने की साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं है और हर जांच के लिए तैयार है। गणेश गोदियाल ने नोटिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। उनके राज्य स्तर के नेता हैं उस इलाके से, वो भी कई मेरे संपर्क में हैं, जो जिनका ये कहना है कि आप चिंता न करो, हम आपकी मदद करेंगे। तो एक्शन का रिएक्शन भी होता है, तो इसलिए ये कहना कि हमें बहुत नुकसान होगा, ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि भाई वो हमारे नेता थे, अगले दिन तक कह रहे थे कि बस गोदियाल जी है, और 6-8 घंटे के बाद जो है बोल रहे कि बीजेपी है। तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि प्रदेश के नेताओं को थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के नेतृत्व में दिग्गज कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बुधवार को पौड़ी के नए बस स्टैंड पर भाजपा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक खुशहाल और नवल किशोर, दीपक भंडारी सहित दर्जनों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि जो विकास 70 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं करा पाई, उस विकास को आगे आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी
धरातल पर करके दिखाएगी। देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया है और जर्जर होकर गिर चुका है। अब वहाँ कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो भी लोग विकास की राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, जो मोदी जी के मिशन में शामिल होना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। और ये केवल उत्तराखंड और गढ़वाल में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में राजनीतिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वे सब चाहते हैं कि मोदी जी एक विकसित भारत बनाए, मोदी जी एक विकसित उत्तराखंड बनाए और मोदी जी एक विकसित गढ़वाल बनाए। हमारे जो पुराने नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, अपने पुराने नेता थे और किन्हीं कारणों की वजह से वो दिग्भ्रमित हो गए थे। आज वो वापस अपने परिवार में आए हैं, तो हम सब लोग पुनः उनका अपने परिवार में स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे नए लोग भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखकर, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको देखकर, विकास की जो गति है उसको देखकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव होंगे। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद से निर्वाचन प्रक्रिया के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार जिला प्रशासन की टीम ने जनपद में 85% मतदान का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रशासन जगह जगह जागरूकता अभियान चला रहा है। कि कल 9 बजे निर्वाचन प्रक्रिया हेतु नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और तभी से निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया में जो नामांकन का समय है वो 11 बजे से 3 बजे तक का है। 27 तारीख तक नामांकन का समय है और नामांकन के लिए जो व्यवस्था की गई है वो कलेक्ट्रेट गेट नंबर 3 है ARTO कार्यालय वाला, उधर से जो नामांकन के लिए लोग आएंगे उनको आने की यहाँ तक जिलाधिकारी का जो न्यायालय कक्ष है वो नामांकन कक्ष बनाया गया है रिटर्निंग ऑफिसर का। यहाँ नामांकन होगा और उनके आने और जाने के लिए डेडिकेटेड रोड हम लोगों ने बैरिकेड करके बनाया है कि बीच में कोई दिक्कत न जाए, कोई हिंड्रेंस न हो। 100 मीटर की परिधि जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसके दायरे के बाहर ही भीड़ या लोग रह सकते हैं। यहाँ केवल हरिद्वार में आगामी लोकसभा चुनाव और होली त्योहार को लेकर आबकारी विभाग पूरी तरह से सतर्क है। होली पर्व पर अवैध और नकली शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक के लिए आबकारी विभाग अपने स्पेशल दस्ते के माध्यम से शहर में होने वाली शराब की अवैध बिक्री पर पैनी नजर रखी जाएगी। कानून का पालन नहीं करने वालों पर तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर अपराधियों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज चूंकि त्यौहार भी लोकसभा के जो हमारा इलेक्शंस है उसी के अंदर ही पड़ रहा है, तो त्यौहार पे हमारा एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलता है। इसके साथ साथ चूंकि चुनाव भी चल रहा है तो दोनों में अवैध शराब को ही हमें रोकना है। तो जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ संदिग्ध स्थल हैं उन पर हम रजिस्टर करें, वहाँ छापेमारी करें और रोकथाम करें। चामोली जिले के रायका, गोपेश्वर और PG कॉलेज में मंगलवार को पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण शुरू हो गया। मतदान कार्मिकों को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मतदान का सामान्य प्रशिक्षण, EVM और वीवीपैट के व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल हैं और 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1624 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन 400 कार्मिकों को PG कॉलेज और 400 कार्मिकों को रायका, गोपेश्वर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के धौलतीर शिवानंदी के बीच एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और सूचना मिलते ही DDRF और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने एक शव को बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति का शव वाहन के नीचे दबा हुआ था।
ऐसे में एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए वाहन को काटकर दूसरे व्यक्ति के शव को बाहर निकाला और जिला पुलिस को सौंपा। रुद्रपुर आबकारी विभाग ने टीम लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक्टिव मोड पर है और अवैध कच्ची शराब के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने रायपुर, अमरपुर और अर्जुनपुर में छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने कच्ची शराब बनाने की 12 भट्टियों और 12,000 लीटर लहन को नष्ट किया है, जबकि टीम ने 370 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। अब विभाग अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटा हुआ है। जब से लागू हुई है तब से हम लोगों ने चिन्हित करने की कोशिश करी थी कि कहाँ पर इस तरह के अवैध शराब के धंधे चलते हैं। इसके लिए हमने पहले भी जो है यूपी एक्साइज के साथ हमने इन जगहों को चिन्हित किया था। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद आबकारी आयुक्त उत्तराखंड देहरादून और हमारे जिलाधिकारी महोदय और आबकारी अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी इस तरह के चल रहे हैं अड्डे चल रहे हैं अवैध शराब के, उनको समूल नष्ट किया जाएगा। तो उसी कार्रवाई के क्रम में आज हमारे द्वारा ये रुद्रपुर के रायपुर, अमरपुर और अर्जुनपुर में ये जंगलों में शराब की भट्टियां चल रही थी, इनको हमने नष्ट किया है। इसमें लगभग 370 लीटर जो है हमने अवैध शराब मिली है। 12 भट्टियों को हमने नष्ट किया है और 1200 केजी लहन इसमें हमने तहस नहस किया है। इसके अलावा इसमें गिरफ्तारी में जंगलों में क्योंकि गए थे हम लोग, तो ये लोग भाग जाते हैं टीम को देखकर, पहला रास्ता होता है। अभी इस पर और भी कार्रवाई चल रही है, अभी देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट निकलते हैं जाती है। देखिए, जो ये अवैध शराब की बिक्री वाली बात है तो उसमें धारा 60 के तहत हम लोग करते हैं और जो अवैध शराब निर्माण में पाए जाते हैं व्यक्ति, उनमें 63 के तहत कार्रवाई की जाती है, धारा 63 के तहत पाया जाता है। देखिए, जो हम ये पकड़ते हैं शराब, इस पर जो है धारा 60 के अधीन तो लगभग 7 साल से कम की सजा है, लेकिन जो धारा 63 है ये गैर जमानती अपराध है और इस पर न्यायालय से ही निर्णय होता है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नशा मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चेकिंग करने का निर्देश दिया है। पुलिस चेकिंग के दौरान 2 युवकों को 31,40,000 की अवैध बिक्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये युवक पैसा कमाने के लालच में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। जहाँ पर इनको ये इजीली अपने ग्राहक मिल जाते हैं और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें भी जहाँ तक ज्यादातर बाहर के लोग आगे रहते हैं, वो भी नशे की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। तो उन्हीं दोनों को ये टारगेट करते हैं और इसी क्रम में हमारी टीम इसी क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव रहती है, तभी इन लोगों को हम आज इनको अरेस्ट करते हैं। जो कॉलेज और स्टूडेंट्स का एरिया है जहाँ पर इनको ये इजीली अपने ग्राहक मिल जाते हैं और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें भी जहाँ तक ज्यादातर बाहर के लोग आगे रहते हैं, वो भी नशे की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। तो उन्हीं दोनों को ये टारगेट करते हैं और इसी क्रम में हमारी टीम इसी क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव रहती है, तभी इन लोगों को हम आज इनको अरेस्ट करते हैं। जो कॉलेज और स्टूडेंट्स का एरिया है जहाँ पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा,
बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां बीते कई महीनों से चल रहे राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। आलम यह है कि जगह जगह चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो रही है। चारधाम यात्रा भी सर पर है। ऐसे में राजधानी देहरादून की सड़क इस कदर बेहाल है कि आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के कार्य प्रगति पर जरूर है, लेकिन कब पूरा होगा इस पर कोई ठोस जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि तत्काल उन्हें भर दिया जाए। जहां लीकेज होती है, यहाँ पे कोई इशू आता है तो गड्ढा हो जाता है, जिसमें पूरा खुदान करके पहले नीचे की पाइपलाइन को ठीक करना होता है, क्योंकि काफी पुरानी पाइपलाइन है तो पानी की लीकेज का बहुत बार इशू आता है। तो अगर कहीं भी होगा तो हम उस पर करते हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही के साथ ही जिला निर्वाचन तैयारियों में जुट गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए जिला निर्वाचन अल्मोड़ा में मतदान कार्मिकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में मतदान कर्मियों को सामान्य प्रशिक्षण के साथ ईवीएम और वीवीपैट का भी प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि एसएसजे ऑडिटोरियम परिसर अल्मोड़ा में कुल 783 और उदय शंकर नाट्य अकादमी फलसीमा में 681 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकार का प्रयोग करें। पहला प्रशिक्षण है हमारे 920 पोलिंग स्टेशन से, उसके हिसाब से हमने लोगों को बुलाया है। और जो पहली ट्रेनिंग चल रही है वो केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पीठासीन जो हमारा PO1 होता है, पोलिंग ऑफिसर 1, इन 2 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारी प्रयास ये है कि इन लोगों को सब कुछ सिखा दिया जाए, इनके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। और दूसरा, हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं और सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे पोलिंग पार्टी में इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं उनका भी अपना 100% मतदान में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो छूट जाए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अभी तक 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, जिसमें नैनीताल और हरिद्वार सीट अभी कांग्रेस ने खाली रखी है। पत्रकारों के सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है। 27 तारीख से पहले
अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी पर चुनाव से पहले डरने का आरोप लगाया है। देखिए, इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है, अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो सारे विपक्षी दलों का इस वक्त एक ही ध्येय है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ऐसी फिरका परस्त ताकतों को सत्ता से बेदखल करना है जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया है, समाज में जहर घोलने का काम किया है, बेरोजगारी और महंगाई को आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया है और देश की आर्थिकी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तो ऐसे तानाशाह लोगों से इस देश को निजात दिलानी है, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन बना है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस अभी सिर्फ 3 सीट पर ही अपने प्रत्याशियों को घोषित कर पाई है। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामांकन करने की तिथि तय कर दी है, वहीं कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि उनके प्रत्याशी कब नामांकन करेंगे। हालांकि कांग्रेस के टिहरी प्रत्याशी जोत सिंह गुंजसोला का कहना है कि 26 तारीख को नामांकन करेंगे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता इस बात को लेकर उनसे कह रहे हैं। कांग्रेस को अभी 2 सीट पर प्रत्याशी तय करने हैं, तभी उनका नामांकन तिथि तय होगी। हमारे कंधों पर ही जिम्मेदारी, हमारे यहाँ तमाम मंत्री, पूर्व मंत्री, सारे लोग, विधायक, सब लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है यहाँ आएगा। राजीव गांधी और राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका गांधी जी आएंगे। मैं इनसे प्रयास कर रहा हूँ शीर्ष नेतृत्व की एक बड़ी बैठक जो है यहाँ पर ले ली जाए, जिससे कम से कम जो बाद में कुछ बच रहा है वो भी पूरा हो जाए और संशय की स्थिति न बने, कांग्रेस विजयी हो। हमारे कंधों पर चामोली भूस्खलन प्राकृतिक आपदा से जोशीमठ नगर के अस्तित्व को बचाने की मुहिम के तहत प्रदेश सरकार संजीदा हो गई है। इसे लेकर जोशीमठ नगर के मुख्य बाजार में दशकों पुराने ड्रेनेज सिस्टम, सीवर लाइन और पानी के निकासी लीकेज को अब सुधारने के काम किए जा रहे हैं। इसके लिए अब खुदाई करने के साथ बड़े बड़े पाइपों को बिछाने का काम चल रहा है और नालियों का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जारी है, जहां सीएम साय और बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस को डूबती नाव बताया है। सीएम साय ने कहा है कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है, वहीं मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जो डूबती जा रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता कूद कर भाग रहे हैं। वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बहुत पुरानी नाव है जिसमें देश की जनता सवार होने वाली है। डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। और इतना बिखराव है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंच पर ही कार्यकर्ता पिछले 5 साल में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, उनकी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। कांग्रेस एक डूबती नाव है जिससे पानी भरता जा रहा है तो सब कूद कूद करके भागने के लिए विवश हैं। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, आला कमान ने, उनके कांग्रेस के आला कमान ने इनको जबरदस्ती उतार दिया है। आधे जगहों पर ये प्रत्याशी ही तय नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी की लहर ही नहीं, सुनामी है जिसमें कांग्रेस को पूरी तरह से बह जाना। कांग्रेस का कोई नया नाव नहीं है, कांग्रेस का नाव बहुत पुराना नाव है और इस नाव में देश की जनता सवार होने वाली है। अभी 2024 में कौन कूद के भागेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हर हम लोग तो देख लिए हैं, कूद के भागने का काम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करती है, कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है, कांग्रेस लड़ने वाली पार्टी। पूर्व सीएम के विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला बुदनी के वन परिक्षेत्र लाडकुई के बीट डोंगला पानी का है, जहां वन माफियाओं ने नाके पर जमकर पथराव किया गया। डोंगला पानी के वन रक्षक ने बताया कि वन माफियाओं ने मोटरसाइकिल से कीमती सागौन सिल्लियां अवैध तरीके से ले जा रहे थे, जिसे जब्त करने पर वे भड़क गए और नाके पर जमकर पथराव किया। इससे बाहर खड़े उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यहां तक कि मौके पर मौजूद बीट गार्ड ने
100 डायल कर किसी तरह अपनी जान बचाई। वनरक्षी ने गोपालपुर थाने में आवेदन देकर मामले की शिकायत की है, जिसके बाद आवेदन के आधार पर पुलिस ने 3 समेत अन्य नामजद लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमारे साथ रात को घटना जो हुई है, क्या है कि हम समय समय से वरिष्ठों के निर्देश के अनुसार गश्ती का कार्य कर रहे हैं। तो इसके तहत हमने दिनांक 11/3/2024 को एक मोटरसाइकिल को अवैध वनोपज परिवहन करते हुए पकड़ा था वरिष्ठों के निर्देश अनुसार, जिसकी हमने जब्ती कार्रवाई की और वनोपज और मोटरसाइकिल को हमने हमारे आवास परिसर नाके में हमारी सुपुर्दगी में रखी हुई है। जो भी नामजद मुलजिम थे उसमें रामदेव बारेला निवासी बावड़ी और एक राजेश बारेला सन ऑफ मेहरबान निवासी बावड़ी, तो इनके द्वारा अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध विधिवत किया गया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।